हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 8 साउंड फ्रॉम एनसीईआरटी। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था साउंड्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से साउंड जो है जनरेट होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उस कंडीशन में साउंड का प्रोडक्शन होता है। फिर हमने देखा था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम ज़रूरी होता है, और हम देख रहे थे कि साउंड जो है वो एयर में, वाटर में, और उसके बाद हम सॉलिड में देख रहे थे कि किस तरह से सॉलिड के थ्रू साउंड जो है वो कम्युनिकेट होता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हम आगे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में कि किस तरह से साउंड जो है वो सॉलिड में कम्युनिकेट होता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है, वो देखिएगा। यहाँ पर एक वी फाइंड दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, है ना। अब देखो इसके बाद ये बताई गई है एक एक्टिविटी। इसमें जो बताया गया है वो आपको एक टेलीफोन बनाना है, टॉय टेलीफोन। तो इसमें आपको क्या करना है, दो जो हैं, कोई भी आप कप ले सकते हैं, ग्लास मतलब जो कप होते हैं ना मेटल के, या तो ऐसे बॉक्सेस हों कुछ, या फिर थर्माकोल वगैरह के जो कप होते हैं, और उसमें बीच में धागा बांध देना है ना। कुछ दूरी पे आपको खड़े हो जाना है और कुछ दूरी पे आपका फ्रेंड खड़ा हो जाए, है ना, और आप बोले और वो कान लगा के इससे को कान में रख के सुने तो आपको साउंड जो है वो सुनाई देगा। वी हैव लर्न सो फॉर दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शन। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है और वो सभी दिशाओं में एक जैसा जाता है, ठीक है ना। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और ए सॉलिड, हाउ डू वी हियर इट। अब देखो मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, बट साउंड जो है वो सारे डायरेक्शन में एक जैसा ट्रैवल करता है। देन फिर नेक्स्ट है वी हीयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब हम साउंड तो जनरेट हो गया बट हम उसे सुनते किस तरह है, हमारे कानों से। मतलब जो ईयर है उसके थ्रू हम कोई भी साउंड को सुनते हैं, बिना ईयर के हम किसी भी साउंड को नहीं सुन सकते हैं। द शेप ऑफ आउटर ईयर ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। हमारे ईयर का जो आउटर शेप है वो कैसा है, फनल जैसा है ना। When sound enters it travels down a canal at the end at which there is a thin स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। आप भी इसके अंदर अगर देखेंगे तो एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगी, ये कैनाल दिखाई देगी, देखो है ना, ये अंदर की तरफ तो ये एक मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर थिन एक मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए बोलते हैं कि कान में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है वो फटने का डर होता है, रप्चर होने का डर होता है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है ईयर ड्रम। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, ईयर ड्रम। जिस तरह से आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कवरिंग होती है स्ट्रेच्ड, उसके ऊपर हम बीट करते हैं तो आवाज़ आती है, ठीक जब भी कोई आवाज़ हमारे इन ईयर ड्रम से टकराती है तो वो हमें सुनाई देती है। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज। लेट अस बिल्ड टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। देखिए टिन कैन मॉडल बताया है ईयर ड्रम का, किस तरह से। टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, हमको एक प्लास्टिक या टिन कैन लेनी है। Cut it and stretch a piece of rubber balloon across the one end of can and fasten it with rubber band। देखो एक कैन लेके इस पे क्या कर देना है, एक तरफ इस तरह से रबर बैंड लगा देना है ना, नीचे से ब्लैंक रखना है, ठीक है। पुट 4 or 5 grains ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच्ड रबर बैंड। अब इसके ऊपर 4-5 जो हैं सूखे जो अनाज के दाने होते हैं वो डाल देना है ना। आस्क योर फ्रेंड टू हुर्रे हुर्रे, इस तरह से चिल्लाना है उसके ऊपर। फ्रॉम द ओपन एंड, अब यहाँ से ओपन वाले एंड से तो आपको दिखेंगे जो मतलब कि ग्रेन से वो इस तरह से जंप अप एंड डाउन होते हुए, है ना। ठीक इसी तरह से ईयर ड्रम भी क्या है, एक स्ट्रेच्ड रबर शीट है। जब साउंड के वाइब्रेशन ईयर ड्रम पे होते हैं तो ये उससे भी वाइब्रेट कर देते हैं। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू इनर ईयर, और यहाँ से ये वाइब्रेशन जो है ये इनर ईयर में जाते हैं। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और फिर यहाँ से ये सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, ब्रेन तक पहुँचते हैं, और फिर हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इनटू अवर ईयर। हमें कहीं भी कोई कड़क चीज़, नुकीली चीज़, शार्प, इस तरह की चीज़ें कान में नहीं डालनी चाहिए। इट कैन डैमेज ईयर ड्रम, ये हमारे कानों के ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, और यदि ईयर ड्रम डैमेज हो गए तो फिर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ईयर ड्रम पे ही वाइब्रेशन होता है, और जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड जनरेट नहीं होगा।
तो ईयर ड्रम पे यदि वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड जनरेट नहीं होगा और हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, देन हम आ रहे हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। तो हम सबसे पहले जो है इसे स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वाइब्रेशन। हमने देखा तो ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन, ये जो इस तरह का मोशन रहता है, ये क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड द टाइम पीरियड। हम ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों को याद नहीं है वो मेरा क्लास 7th का वीडियो मोशन एंड टाइम वाला देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑसिलेटरी मोशन एंड टाइम पीरियड को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख के भी समझ सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस जो पर सेकेंड होता है वो क्या कहलाता है? फ्रिक्वेंसी। जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, तो वो क्या हो गई? उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। तो फ्रिक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है? हर्ट्स होती है। सिंबल HZ होता है। ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी यदि 1 हर्ट्ज है तो मतलब क्या हो रहा है? 1 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहा है। इफ़ ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 20 हर्ट्ज हो जाएगी, है ना, यदि 20 टाइम्स ऑसिलेट हो रहा है तो। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। आप बहुत सारे साउंड जो हैं ऑब्जेक्ट को बिना देखे पहचान जाते हैं कि ये किसका साउंड है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? किस तरह से हम साउंड को पहचान पाते हैं या कोई एक साउंड दूसरे साउंड से डिफर होता है, किस तरह से हम साउंड में डिफरेंस कर पाते हैं? तो ये होता है बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है साउंड की, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। ये दोनों चीज़ें साउंड की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। तो इसी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के कारण हम डिफरेंट तरह का साउंड जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसके बाद है जो लाउडनेस एंड पिच, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।